बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ कुरैशी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जॉब जीनियस। जॉब जीनियस पे हम डिफरेंट जॉब्स की जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनके पास पेपर सॉल्व करते हैं और आज हम आपके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का एसएसटी जनरल की पोस्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एफर्ट पसंद आएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस लाइक और शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये 2021 का एसएसटी जनरल का पेपर है जो कि ईटा के थ्रू लिया गया था, जो कि टेस्टिंग एजेंसी है पाकिस्तान में, और ये आपके सामने ओरिजिनल पेपर है। आपकी ईज के लिए, क्योंकि ये पेपर ओरिजिनल पेपर ब्लर था लिटिल बिट, तो मैंने ये पेपर आपकी ईज और कंफर्ट के लिए ये कंपोज भी कर लिया है और इंशाल्लाह वही कंपोज पेपर आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। ये आप ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। और ये इसका लास्ट पार्ट था। अब आते हैं पेपर की तरफ। ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो 90 मिनट है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेट यू ऑन टू डू इट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। तो जो फ्रेजल वर्ब सेट यू ऑन दिया गया है तो इसमें आपने करेक्ट मीनिंग वो चूज करना है गिवन ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट जो मीनिंग है वो इंस्टिगेटेड है। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। Edgar in the play King Lear disguises himself as a mad beggar called। एक प्ले है किंग लेयर और उसमें एडगर एक करेक्टर है, मैड बैगर के रूप में वो है। तो कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन, तो उसका नाम क्या है? डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ, तो डिस्गाइज उसने किया हुआ है जी किस नाम पे? पुअर टॉम जी, ये नाम है उसका इस प्ले में। क्वेश्चन 3, ही हैज मेनी माउस टू फीड, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस एग्जाम्पल है जो गिवन सेंटेंस है? तो ये एग्जाम्पल है जी, जो गिवन ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सेनेडकी। ये लिटरेरी डिवाइस है, तो ये उसकी एग्जाम्पल्स है। वैसे इस जुमले का मतलब ये बनता है कि वो बंदा काफ़ी लोगों को सपोर्ट करता है फैमिली में, या काफ़ी बंदे जो मेंबर्स हैं डिपेंडेबल हैं उस पर। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। अलूजन रेफर्स टू द फॉलोइंग। तो अलूजन जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है? तो अलूजन रेफर करता है जी अ रेफरेंस टू अ पास्ट पर्सन और थिंग। ये किसी भी जो पास्ट का पर्सन या थिंग होती है या करेक्टर होता है तो उसको ये रेफर कर रहा होता है, और ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव डैश द थॉट ऑफ अटेंडिंग द फेस्टिवल। तो ये एड द थॉट लगेगा, यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना है और एड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेस। तो सच अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। ऑप्शन हमारे पास सी आ जाता है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स
व्हाट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई, तो अगर ड्रीम डाई कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लाइफ विल बी होपलेस। ये ग्रेड 10 की जो बुक है, केपी टेक्स्ट बुक, उसमें से लिया गया है, उसमें पोएम है ड्रीम। क्वेश्चन 8, ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी, तो ये इन केस है, इधर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी रकूज आर इन द कुरान, तो होली कुरान में जी 558 यानी 558 रुकू है। क्वेश्चन 10, if A set A has 2 elements and set B has 3 elements, then the number of binary relations in A cross B is, तो इनके बाइनरी रिलेशन हो जाएंगे 2 पावर 6, 2 पावर n चूंकि इसका फार्मूला है, तो इनके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्चुअस women आर ओबीडियंट एंड डैश इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, जो फर्माबरदार खवातीन होती हैं वो अपने शोहरों की अदम मौजूदगी में फर्माबरदार, नेकोकार जो खवातीन है अपने शोहरों की गैर मौजूदगी में फर्माबरदार और क्या होती हैं, मुहाफिज होती हैं, कस्टोडियन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 12, क्यूब रूट ऑफ 343 इज अपेरेंटली दैट इज 7, 7 करेक्ट आंसर है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है इसमें पोटाशियम यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हैं, आप देख सकते हैं, और ऑक्सीजन 3 2s are 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2s are 4, ये और साथ ये वाला अलग सेपरेटली 2, 6 हो गए, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज जज के तौर पर वो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और रिटायर हुए जज के ओहदे से, जज। 15, व्हाट डू यू मीन बाय स्टांजा, चूज द करेक्ट आंसर, बेसिकली दिस इज द डिवीजन ऑफ अ पोएम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 16, आई लव पिज्जा और पिज्जा डैश मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, fill in the blanks with a suitable conjunction, तो यहाँ पर फर्दर मोड लगेगा, दैट इज करेक्ट। 17, I heard my sister dash on the phone talking, that is correct. Question 18, my mother told dash the report before Friday, told me to do the report. Option B is correct. Question number 19, the dog digs under the fence, the underlined part of the sentence is, तो देखा जाए तो ये अंडर द फेंस, ये पार्ट अंडर से स्टार्ट हो रहा है और अंडर एक एडवर्ब है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20, the light at the front door suddenly went out. At the front door, the underlined part of the sentence is, तो ये underlined part क्या है, ये at से start हो रहा है, तो that is prepositional phrase. Option A is correct answer. पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट was settled in, पाक चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट सेटल हुआ था 1963 में, that is correct answer. 22, an assessment that is carried out through the course is called, तो ये ऑन गोइंग असेसमेंट की बात हो रही है, तो जो कंटिन्यूड होती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। 23, अकॉर्डिंग टू इकबाल फिलासफी इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट, इकबाल की जो फिलासफी है उसके मुताबिक स्टूडेंट का उसके लिए लाजमी है कि सॉर्टिंग एडवाइस फ्रॉम अदर रिगार्डिंग
every issues. Option D is correct. 24. The revised pay scale is uniform. Choose the word opposite and meaning to the underlined word. तो इसका आपने अपोजिट यानी एंटोनिम फाइंड करना है यूनिफॉर्म को, दैट इज डिफरेंट. यूनिफॉर्म का जो अपोजिट वो डिफरेंट बनता है गिवन ऑप्शन में से. एंड 25. The affluent lifestyle of most visiting Arabs is astonishing. Choose the word nearest and the meaning to the underlined word. तो सिनोनिम आपने सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है एफ्लुएंट का, दैट इज वेल्दी.